अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम हिंदी में पाठ 12 राष्ट्रमंडल खेल उसको आगे रीड करेंगे और उसको समझेंगे। इससे पहले हम पिछली वीडियो में पीछे का पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे इसको। अब शुरू हुए खेलों के विभिन्न मुकाबले। भारत ने पहले ही दिन 2 रजत और कांस्य पदक अपनी झोली में डाल लिए। यानी कि जैसे ही राष्ट्रमंडल खेल 2010 शुरू हुए तो क्या हुआ, अलग अलग तरह के मुकाबले जो हैं वो शुरू हो गए। और पहले ही दिन भारत ने जो है यानी कि हमारे देश ने 2 रजत और 2 और कांस्य पदक अपनी झोली में डाल लिए। वेट लिफ्टिंग में सुखेन देव ने रजत तथा श्रीनिवास राव ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं में सोनिया चानू ने रजत तथा संध्या देवी ने कांस्य पदक जीता। अच्छा, ये जो वेट लिफ्टिंग जो होता है ये भारोत्तोलन जो होता है, जिसमें वज़न उठाते हैं उसे कहते हैं। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में सुखेन देव और श्रीनिवास राव ने पदक जीता। और महिलाओं में सोनिया चानू और सोनिया चानू ने रजत और संध्या देवी ने कांस्य पदक जीता। अगले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर सनसनी फैला दी। 5 स्वर्ण यानी कि 5 गोल्ड मेडल जीतकर। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग की जोड़ी ने भारत की झोली में पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीतकर डाला। महिला शूटरों में राही सरनोबत और अनीसा सैयद की जोड़ी ने स्वर्ण पदक का तोहफा दिया। यानी कि जो गगन नारंग और अभिनव बिंद्रा थे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल में, यानी कि शूटिंग में जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और महिला शूटरों में सरनोबत और अनीसा सैयद की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। उसके आगे फिर लिख रहा है, कुश्ती प्रतियोगिताओं में भारत ने अनेक नए कीर्तिमान बनाए। ग्रीको रोमन कुश्ती में रविंद्र सिंह 60 किलो, संजय 47 किलो और अनिल कुमार 96 किलो ने स्वर्ण पदक जीते। ये जो 60 किलो 47 किलो और ये 96 किलो है, ये अलग अलग वर्ग होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, उसमें जो है कुश्ती की जाती है। और ये जो ग्रीको रोमन है ये एक तरह की कुश्ती है जिसमें मतलब अलग तरह से उसमें नियम होते हैं कि कमर से नीचे का हिस्सा जो होता है उसको वर्जित कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि वहाँ से आप नहीं पकड़ सकते। इस तरह का एक नियम होता है, तो उसको हम ग्रीको रोमन कुश्ती कहते हैं। तो उस कुश्ती में रविंद्र सिंह 60 किलो और संजय और अनिल कुमार इन्होंने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते। योगेश्वर दत्त और नरसिंह पंचम यादव ने विदेशी पहलवानों को धूल चटाकर स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। योगेश्वर दत्त ने और नरसिंह पंचम यादव ने भी धूल चटाकर, जो विदेशी पहलवान थे उनको धूल चटाकर स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाले। दिल्ली के पहलवान सुशील कुमार ने ऑस्ट्रेलियाई पहलवान मेहराद को पहले ही मिनट में चित कर गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। यानी कि एक पहले ही मिनट में क्या किया, उसको जो है चित कर दिया, उसको हरा दिया और गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। गगन नारंग ने 4 गोल्ड मेडल जीते। गगन नारंग ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 4। सोमदेव बर्मन ने अपने दमदार प्रदर्शन से टेनिस का पहला गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग जोन्स को हराकर जीत लिया। ये सोमदेव बर्मन है, ये सुशील कुमार है, इनकी तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है आपकी बुक में। इन खेलों में महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अनेक पदकों पर कब्जा जमाया। महिला खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और अनेक पदकों पर कब्जा जमाया, जिसमें कृष्णा पूनिया, हरवंत कौर और सीमा अंतिल की त्रिमूर्ति ने डिस्कस थ्रो में बेहतर प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक झटक लिए। डिस्कस थ्रो जो होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं चक्का फेंक। चक्का फेंक जो है, खिलाड़ी एक भारी चक्र को अपने साथी खिलाड़ियों से दूर फेंकने का प्रयास करता है। जो उसके दूसरा खिलाड़ी होगा ना, जैसे एक खिलाड़ी फेंकेगा फिर दूसरा खिलाड़ी उसको फेंकेगा, थोड़ा भारी चक्र होता है, जो सबसे ज़्यादा आगे फेंकेगा वो उसमें विजेता होता है। तो डिस्कस थ्रो में बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल, सिल्वर और कांस्य तीनों पदक जो है अपने नाम कर लिए। पूनिया ने गोल्ड मेडल जीतकर इस क्षेत्र में 52 साल का सूखा समाप्त कर दिया। यानी कि 52 साल से
डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। 52 साल बाद कृष्णा पुनिया ने गोल्ड मेडल जीता था। भारत की साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में भारत को 38वां गोल्ड मेडल दिलाकर भारत को पदक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा। जो पदकों की जो लिस्ट होती है, जो मेडल्स की जो लिस्ट थी, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीते, उसके बाद भारत ने उससे कम मेडल जीते। इन खेलों में दिल्ली का खेलगांव तथा भव्य स्टेडियम खेलों के आकर्षण के केंद्र रहे। आकर्षण के केंद्र का मतलब है कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा अधिक रुचि या फिर जिज्ञासा को आकर्षित करता है या तवज्जो करता है, उसे हम आकर्षण कहते हैं, आकर्षण का केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, दिल्ली का खेलगांव तथा भव्य स्टेडियम खेलों के आकर्षण का केंद्र है। विदेशी खिलाड़ी भारत की जीत से बहुत प्रभावित होकर लौटे, यानी कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। इन खेलों का समापन समारोह 14 अक्टूबर को उतना ही शानदार रहा जितना उद्घाटन समारोह था। जैसा हमने पिछली वीडियो में उद्घाटन समारोह के बारे में बात भी की थी कि उसमें एक बलून भी था जो 40 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। उससे हमने जो वीडियो वगैरह भी देखी थी जब, तो उद्घाटन समारोह भी इतना ही शानदार रहा। समापन समारोह में राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज ग्लासगो स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि को सौंप दिया गया। जो ये प्रतिनिधि होते हैं, ये कहते हैं नुमाइंदे को या फिर सदस्य को कह सकते हैं, दूत। ठीक है, और ये कहाँ के दूत थे? ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो उनका राष्ट्रमंडल खेलों का जो झंडा था, ध्वज, वो किसको सौंपा गया? ग्लासगो के प्रतिनिधि को, जो उनके दूत थे, उनको सौंप दिया गया। 2014 के 20वें राष्ट्रमंडल खेल वहीं आयोजित होंगे। फिर ये आगे बता रहे हैं कि 2014 के जो 20वें राष्ट्रमंडल खेल हैं वो कहाँ पर होंगे? स्कॉटलैंड में। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अनेक वर्षों तक याद रहेगा, विशेष रूप से दिल्ली वालों को, क्योंकि खेलों के दौरान दिल्ली किसी दुल्हन की भांति सजी संवरी रही और सोने पर सुहागा ये कि भारत ने इन खेलों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। अभूतपूर्व कहते हैं अनोखा या बेमिसाल। ठीक है, तो भारत ने जो है इसमें बहुत ज़्यादा बेमिसाल प्रदर्शन किया। उसके बाद आगे देखिए एक लिस्ट दी हुई है, प्रथम 5 स्थानों पर विभिन्न देशों की स्थिति, जिसमें पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया ने 74 स्वर्ण पदक जीते थे, 55 रजत और 48 कांस्य पदक। कुल पदक थे उनके 177। भारत ने 38 स्वर्ण पदक जीते, 27 रजत और 36 कांस्य पदक। कुल पदक उनके थे 101, यानी टोटल मेडल जो थे कितने थे? 101। इसके बाद है इंग्लैंड जो तीसरे नंबर पर रहा, उसने 37 गोल्ड मेडल जीते और ये 59 रजत और कांस्य 36। इनके टोटल जो मेडल थे वो 142 थे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो ये लिस्ट बनाई गई है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग बनाई गई है, टोटल के अकॉर्डिंग नहीं बनाई जाती। कैसे बनाई जाती है? जो गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग है। सिर्फ जिसने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते वो सबसे नंबर 1 पर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से टॉप 5 जो देश थे वो यहाँ पर उनकी लिस्ट दी हुई है। अब इसमें जो 38 जो खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड मेडल जीते, उनके नाम 38 हैं और ज़्यादा भी हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहला गोल्ड मेडल जो जीता था अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग ने शूटिंग में जीता था, जो 10 मीटर की जो एयर राइफल शूटिंग जो होती है उसमें। उसके बाद दूसरा अनीसा सैयद और राही सरनोबत ने, वो भी शूटिंग में था। फिर उसके बाद रविंदर सिंह कुश्ती में, अनिल कुमार कुश्ती, संजय कुमार वो भी कुश्ती में जीते थे। छठा गोल्ड मेडल था युमनाम चानू जो वेट लिफ्टिंग में था, यानी कि भारोत्तोलन में था। उसके बाद है कटुलू रवि कुमार, ये भी वेट लिफ्टिंग में जीते थे। उसके बाद अनीसा सैयद शूटिंग में। नौवा गोल्ड मेडल ओंकार सिंह ने जीता था, ये भी कुश्ती में जीता। इसके बाद राजेंद्र कुमार कुश्ती में। फिर गगन नारंग ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता जो 10 मीटर की शूटिंग 10 मीटर की वो थी एयर राइफल्स शूटिंग उसमें। उसके बाद विजय कुमार, गुरप्रीत सिंह, ओंकार सिंह, गीता फोगाट, ये सब कुश्ती में इन्होंने पदक जीते गोल्ड मेडल। और इसके बाद अलका तोमर, अनीता श्योरन,
दीपिका कुमारी, डोला बनर्जी और बॉम्बेला देवी, इन तीनों ने जो है तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता। ओंकार सिंह ने शूटिंग में, गगन नारंग, इमरान हसन खान, इन्होंने शूटिंग में। देखिए गगन नारंग ने तीसरा गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता, ठीक है। और गगन नारंग ने कुल जो है 4 गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद विजय कुमार, उसने भी शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। विजय कुमार हरप्रीत सिंह की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। फिर गगन नारंग ने एक और गोल्ड मेडल जीता, और किस में जीता? 50 मीटर राइफल में। नरसिंह पंचम यादव, इसने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद योगेश्वर दत्त, इसने भी कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता था। दीपिका कुमारी तीरंदाजी, उसके बाद हरप्रीत सिंह शूटिंग, राहुल बनर्जी तीरंदाजी में, सुशील कुमार ने वो भी कुश्ती में जीता था। इसके बाद सोमदेव देवबर्मन, इसने टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रो, हिना सिंधु, अनुराज सिंह, इन दोनों ने मिलकर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। मंजीत कौर, सिनी जोश, अश्विनी अंकुजी, मनदीप कौर, इन चारों ने 400 मीटर की रिले जो रेस होती है उसमें गोल्ड मेडल जीता। शुभजीत शाह, शरद कमल, इन दोनों ने मिलकर टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। मनोज कुमार ने मुक्केबाजी में, और सुरंजय सिंह ने भी मुक्केबाजी में। परमजीत सामोता ने मुक्केबाजी में। और इसके बाद 37वां गोल्ड मेडल था अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा, इन दोनों ने मिलकर बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। और फिर 37 के बाद 38वां जो आखिरी गोल्ड मेडल था वो साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ही जीता। इस तरह से हमने कुल 38 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किए। इसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जो थे हमने शूटिंग में और कुश्ती में हासिल किए थे। शूटिंग में 14 पदक यानी कि 14 गोल्ड मेडल थे, और कुश्ती में 10 गोल्ड मेडल। इस तरीके से हम जो है दूसरे नंबर पर, इसमें 5 देशों की जो लिस्ट दी हुई है, सारे देशों में दूसरे नंबर पर हम आए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट जो है समझ में आया होगा, और इस पार्ट से जो शिक्षा हमें मिलती है वो है खेल कूद की भावना का विकास करना। अस्सलाम वालेकुम।